जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 2023 की प्रथम एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी व वैकुंठ एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त 1 जनवरी 2023 को रात्रि 7:11 पर शुरू होगा व अगले दिन 2 जनवरी 2023 को रात्रि 8:23 पर इसका समापन होगा। वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, पहली पौष माह में व दूसरी सावन माह में। पुत्रदा एकादशी का व्रत व उपवास रखने से संतान दीर्घायु व स्वस्थ रहती है व निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति होती है। द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके मुझे यह बताएं कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इसकी क्या पूजा विधि है और क्या कथा है। इस एकादशी पर किस देवता का पूजन किया जाता है। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुमने जगत के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसे करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा का विधान है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र को देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान दंपतियों को संतान देने वाला है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हो तो पति पत्नी दोनों पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करें व भगवान नारायण का पूजन करें व श्रद्धा पूर्वक एकादशी की कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में भद्रावती नाम के नगर में सुकेतु नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम श्रव्या था। उसके धन संपत्ति, हाथी घोड़े, मंत्री आदि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। दोनों यही सोचा करते थे कि हमारा पिंडदान कौन करेगा व हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। बिना पुत्र के पितरों व देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे, इसीलिए मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा को इस तरह चिंतामग्न देखकर रानी श्रव्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके पश्चात राजा इसी तरह के विचारों में डूबे हुए अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल में चले गए। पक्षियों व पेड़ पौधों को देखने लगे। उन्होंने देखा जंगल में हिरण, शेर, बंदर सभी घूम रहे थे। हाथी अपने बच्चे व हथनी के साथ घूम रहा था। उसे घने वन में राजा को गीदड़ व उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। इन दृश्यों को देखकर राजा सोच में पड़ गया कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मण भोजन करवाया, दान पुण्य किया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख मिला है। मैं क्या करूं? मेरा क्या दोष है? यह सोचते हुए आधा दिन व्यतीत हो गया। अब राजा को प्यास लगने लगी। वह प्यास से व्याकुल होने लगा। वह जल की तलाश करने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। वहां पर उसे मुनिवरों के आश्रम दिखाई दिए। उसी क्षण राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे अच्छा शगुन माना। वह घोड़े से उतरकर मुनिजनों के पास गया। उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गया। राजा का परिचय जानने के बाद मुनि श्रेष्ठों ने कहा, हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर राजा बोले, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र का वरदान दें। मुनि बोले,
हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतानों को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, वह भगवान की कृपा से आपके यहाँ पुत्र अवश्य होगा। यह सुनकर राजा को संतोष प्राप्त हुआ। वह उसने महल में आकर रानी श्रव्या को आश्रम की सारी बात बताई और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा रानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया व द्वादशी के दिन पालना किया। कुछ दिनों के पश्चात रानी श्रव्या ने गर्भ धारण किया व 9 महीने पूर्ण होने पर उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी व प्रजापालक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत उत्तम है। जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ते व सुनते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। प्रभु नारायण आप सभी के मनोरथ पूर्ण करे। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा। इफ़ यू like this video, then please subscribe the channel and share the video.